ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि दो चार्ज के बीच में एक फोर्स प्लस और माइनस चार्ज है, इस दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग पढ़े वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ ए फंडामेंटल और इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर due to which it can apply force on other material। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है, एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है मैटर का, मैटर का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो क्या करता है, फोर्स लगाता है, ड्यू टू विच एक फोर्स लगाता है दूसरे मटेरियल पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग और पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज आता है माइनस चार्ज, वो आया कहाँ से, तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज आया वो कोई उसको देता नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब बनता है नेचर में तो उसके पास पहले से ही चार्ज मौजूद होता है, उसको कोई चार्ज देता नहीं है, उसको कोई मास भी नहीं देता है। वो जब बना तो उसके पास खुद ही चार्ज ऑटोमेटिक बन जाता है, चाहे प्रोटॉन हो। तो प्रोटॉन के पास भी जो चार्ज होता है वो भी कोई उसको देता नहीं है, वो खुद बनता है। जब नेचर में बना तब उसके पास वो खुद चार्ज आया, वो खुद मास आया। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास जो चार्ज प्रेजेंट है वो नेचर के द्वारा दिया हुआ है, वो जब बना तब उसके पास ऑटोमेटिक वो चार्ज प्रेजेंट हुआ। तो अगर बिना चार्ज का कोई इलेक्ट्रॉन और कोई प्रोटॉन नहीं बन सकता, ये इसका इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक हुआ। मतलब बिना चार्ज का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब अगर वो नहीं है तो मतलब वो इनहेरेंट है, मतलब नहीं है। ठीक है, तो किसी भी मैटर के पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या करता है, एक फोर्स लगाता है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे। ठीक है, वो फोर्स लगता है एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल पे। ठीक है, और हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है नेचर में खुद बना है, उसको कोई बनाया नहीं गया। जब वो बनता है तभी उसके पास चार्ज आता है, उसको कोई चार्ज देता भी नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ से देखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन से एटम और एटम से मॉलिक्यूल्स बना, और मॉलिक्यूल से क्या बनता है, मैटर। इलेक्ट्रॉन से क्या बना, एटम, एटम से क्या बना, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से क्या बना, मैटर। ठीक है, अब यहाँ से जो फोर्स लगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा फोर्स लग रहा है वो दो टाइप का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर दो चार्ज बड़ी है, दो चार्ज बड़ी, चार्ज बड़ी करने का मतलब प्लस हो या माइनस। अगर किसी के पास प्लस चार्ज है या किसी के पास माइनस है, इसका मतलब हुआ कि वो चार्ज बड़ी है। तो अगर दो चार्ज बड़ी है और दोनों पे सेम चार्ज है, इसका मतलब वहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सन का, मतलब एक दूसरे को दूर फेंकने का। और अगर दो चार्ज बड़ी है, दोनों के पास अलग अलग टाइप का फोर्स चार्जेस है, तो वहाँ पे एक फोर्स लगेगा, वो कैसा लगेगा, अट्रैक्शन का। ठीक है, तो चार्ज हम लोग देखें कितने टाइप के होते हैं। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्लस चार्ज, और सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज, मतलब माइनस चार्ज। ठीक है, चार्ज जो हुआ दो टाइप का हुआ, एक क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ, और एक कैसा हुआ, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर पार्टिकल के पास सिमिलर चार्जेस है, सेम चार्जेस है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। पार्टिकल्स हैविंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच। अगर दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल के पास अगर माइनस और माइनस चार्ज है, ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को दूर भेजेगा। अगर प्लस है और प्लस है, ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को दूर भेजेगा। क्यों भेजा है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। दूसरा पॉइंट है हम लोग का, पार्टिकल्स विथ opposite charges attract each other।
अगर दो पार्टिकल दोनों पार्टिकल अपोजिट चार्ज है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसे एक माइनस है और एक प्लस है, ये क्या करेगा, इधर फोर्स लगा, ये क्या करेगा, इधर फोर्स लगा, और यहाँ पे जो फोर्स लगा वो कैसा लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखिए जो बेसिक प्रॉपर्टी है, तो द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस is that it exists only on material and cannot be separated from it। जो बेसिक प्रॉपर्टी है चार्जेस का वो क्या है कि वो किसी भी मटेरियल पे मौजूद होता है, किसी भी मटेरियल मौजूद होता है और उससे वो अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ से देखें, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैज़ स्मॉलेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रॉन विथ निगेटिव चार्ज। तो सबसे छोटा पार्टिकल है नेचर में जिसका सबसे छोटा चार्ज है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, और कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, और उसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट नेम है कूलम। कभी भी अगर साइंटिस्ट के नाम पे कोई भी यूनिट रखा हुआ है तो उसका सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। अगर साइंटिस्ट का नाम इसलिए कैपिटल लेटर में रखा जाता है सिंबल को क्योंकि उसको साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है, तो हमेशा कभी भी अगर साइंटिस्ट के नाम पे सिंबल लिख रहे हैं तो उसको हमेशा सोचिएगा कैपिटल लेटर में ही लिखने का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इट हैज़ 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इससे कम चार्ज किसी भी पार्टिकल में इस पूरे यूनिवर्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इससे कम चार्ज पूरे यूनिवर्स में किसी भी पार्टिकल पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन और जो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, जो ये पॉजिटिव चार्जेस हुआ और नेगेटिव चार्जेस हुआ, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इस चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर। ठीक है, तो दो टाइप के चार्ज कैरियर हम लोग देखें, दो टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ और एक प्रोटॉन हुआ। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन, आज के लिए बस कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस।